चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियां, नायब अमीर टीएलपी कानून की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने जहीरुल हसन शाह को उकाड़ा से धर लिया। मुलजिम नामालूम मुकाम पर छुपा हुआ था। धमकी देने पर लाहौर के थाना किला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज। टीएलपी के 1500 कारकुन भी नामजद। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत और कानूनी फराइज में रुकावट डालने की दफात भी शामिल की गई हैं। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीर जहीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई थी। किसी को हक नहीं अदालती फैसले पर कत्ल का फतवा जारी करे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सख्त पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, धमकियों पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं होगा। रियासत किसी को ये इजाज़त नहीं देगी कि जो मुंह में आए बोल दे। रियासत के अंदर रियासत बनाने और फतवे देने के कल्चर की हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, रियासत कातिल की धमकियों और फतवों का जवाब देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, हुकूमत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दीवार बनेगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 1% कम करने का ऐलान। शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बताया, महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से नीचे आई है, जबकि करंट अकाउंट खसारे में नुमायां कमी हुई है। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। 3 माह बाद सितंबर में नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। हमारा करंट अकाउंट खसारा इस साल हमारा काफ़ी कम हुआ है। इस साल इसका नंबर सिर्फ $70 करोड़ है। इसमें मुसलसल बेहतरी आ रही है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। मुआशी ट्रैक पर उम्दा कारकर्दगी। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करके CCC+ कर दी। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग 7 माह के बाद बेहतर की गई है। इससे पहले दिसंबर 2023 से पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। दर्जा बंदी में बेहतरी की वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम है। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होगा। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे और आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ रावलपिंडी में धरना 5वें रोज में दाखिल। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होने का इम्कान। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का 2 टोक ऐलान। धरने के शुरका से बोले, हुकूमत के पास हमारे मुतालबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हो सकता है मैं मुल्क भर के शहरियों से बिजली बिल अदा ना करने का ऐलान कर दूं। जिस मसले के लिए हम निकले हैं ये पाकिस्तान के हर घर का मसला है। पाकिस्तान में लोगों की तनख्वाहों से ज़्यादा इनकी बिजली का बिल आ रहा है। ये धरना पाकिस्तान के हर फर्द की उम्मीद बन चुका है। रावलपिंडी डूब गया। मूसलाधार बारिश ने शहर में तबाही मचा दी। पंजाब हुकूमत की नाअहली पानी में बहती नजर आई। तमाम इंतजामात और परफॉर्मेंस पानी के रैले बहा ले गए। टेंच भाटा का इलाका ज़ेर आब आ गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों से महफूज मकाम पर मुंतकिल। शहरियों का बुरा हाल, गाड़ियां बारिशी पानी में जाम हो गईं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद नाला लई के बहाव में इजाफा। रेन इमरजेंसी नाफिज, सायरन भी बजा दिया। अमेरिका का यूक्रेन के लिए मजीद $20 करोड़ की इमदाद का ऐलान। अमेरिकी कौमी सलामती तर्जमान जॉन कर्बी का कहना है कि यूक्रेन के लिए $200 मिलियन के नए सिक्योरिटी इमदादी पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। पैकेज में फ़िज़ाई दफाई निज़ाम और टैंक शिकन हथियार शामिल हैं। रवा बरस अप्रैल से अब तक बाइडन यूक्रेन के लिए 9 सिक्योरिटी पैकेजेस का ऐलान कर चुके। रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका 2022 से अब तक यूक्रेन को $50 अरब से ज़ायद की फौजी इमदाद दे चुका।